रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन बिजनेस प्रॉब्लम की जो कि हर बिजनेस को फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल। देखिए, अगर आप चाहे बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या ऑलरेडी अगर आपका बिजनेस रनिंग में है, तब भी आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो बिजनेस है वो कभी कोई रिस्क फेस नहीं करेगा या उसे कोई ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो लॉस में जाए या उसे सफर करना पड़े। हर बिजनेस में एक अनसर्टेनिटी जरूर होती है। अब अनसर्टेनिटी एक ऐसी चीज है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि वो सिचुएशन जो होती है वो अचानक इस तरह से हो जाती है, हो जाती है कि उसे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर हम एग्जांपल लें, फॉर आज आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें, हो सकते हैं मार्केट में अचानक कोई ऐसा कॉम्पिटिटर आ जाए जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट क्या हो, इफेक्ट पड़े। हो सकता है कि मार्केट के अंदर क्या हो जाए, डिमांड में चेंज आ जाए। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी के अंदर, कोई आपकी बिजनेस से रिलेटेड अचानक कोई गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी चेंज कर दे। अगर हम बात करें कोई अर्थक्वेक या कोई नेचुरल क्लाइमेट जैसी सिचुएशन हो जाए जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस है एकदम से क्या हो जाए, लॉस में चला जाए, नुकसान हो जाए, तो यानी कि अनसर्टेनिटी बिजनेस के अंदर हमेशा रहती है, जिसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। यानी कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि अगर हम आसान अल्फाज में कहें कि आप कोई कैलकुलेट नहीं कर सकते कि ये कब होगा, कैसे होगा और मैं उससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ। फिर अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन, देखिए बेटा, वर्ल्ड अब जो है ना वो एक ग्लोबल विलेज बनती जा रही है। ग्लोबल विलेज का मतलब ये है कि लोग अब आपस में एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए थ्रू इंटरनेट। अब जो ग्लोबलाइजेशन को अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेपरेट करके लिखूं कि अब आपका जो वो प्रोडक्ट है, ठीक है, या प्रोडक्ट या जो आपकी सर्विसेज है, ठीक है ना, वो अगर उसकी हर जगह अगर हम देखें वो स्प्रेड हो रहा है थ्रू एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, या फिर अगर हम बात करें एक रीजन से दूसरे रीजन में, क्या हो रहा है कि अब आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या हो रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी का जो है वो बहुत ज्यादा अगर हम देखें अमल दखल है। साथ में अगर देखा जाए तो अब न्यू ट्रेड रूट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है, कंट्रीज जो है वो आपस में एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंस जो है ना, अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो वो इंटरडिपेंडेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। बात करते हैं अब हम रैपिड टेक्नोलॉजी की, तो बिजनेस के अंदर अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजिकल चेंज वो बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर हम लास्ट 30 सालों के अंदर अगर एनालिसिस करें तो टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज इतना ज्यादा आ गया है। फॉर एग्जांपल 30 साल पहले लोग इतना ज्यादा कंप्यूटर को यूज नहीं करते थे, मगर आप कर रहे हैं। पहले जो है वो बाकायदा स्टोर्स होते थे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स जो है वो बिल्ड होते थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि लोगों ने अपना जो बिजनेस है वो अब ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनकी जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। अब ऐसे में अगर कोई शख्स अब भी पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है तो होगा क्या कि वो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा। फिर अगर हम बात करें गवर्नमेंट की पॉलिसीज और रेगुलेशन को, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कम हो, क्योंकि अगर आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो हो सकता है हर 4 साल बाद या 5 साल बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी जरूर वो अपने न्यू प्लान्स लेकर आएगी। अब जब वो मार्केट के अंदर अपने न्यू प्लान्स लेकर आएगी तो वो उसकी न्यू प्लान्स में हो सकता है वो पॉलिसी क्या हो, डिफरेंट हो। अब हो सकता है वो इंडस्ट्री रिलेटेड हो या एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, उनकी पॉलिसी में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, किसी के फेवर में हो सकती है और किसी के फेवर में नहीं हो सकती। अगला अगर हम पॉइंट देखें, लैक ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, अगर हम देखें हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला ये भी है बिजनेस के अंदर कि लोग उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो रिसर्च नहीं करते, यानी कि वो ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि मार्केट में उनके प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है, और वो फौरन ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप बिजनेस इंफॉर्मेशन का ना होना या उस फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का ना होना भी क्या है, बिजनेस के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जब भी वर्ड है तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ मनी की हम बात कर रहे हैं। कई बार बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि आप क्या होता है, प्रॉफिट होने की बजाय आपका बिजनेस लॉस में चले जाता है। वो कॉस्ट कैसे बढ़ती है, कई बार आप
जरूरत से ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज कर लेते हो, कई बार आपकी वेजेस और यूटिलिटी एक्सपेंस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आपकी कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाती, या अगर हम और अच्छे अल्फाज में करें, आप कैश इनफ्लो और आउटफ्लो मैनेज नहीं कर पा रहे होते कि कितना इनफ्लो होना चाहिए या कितना आउटफ्लो होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें मार्केटिंग, देखिए अगर आप सारे फैक्टर को भी कंसिडर करते हैं, सारे बिजनेस प्रॉब्लम को देखते हुए अपनी जो है बेस्ट आप देना चाहते हैं, बेस्ट दे भी देते हैं, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग अच्छी नहीं कर रहे, यानी कि वो एडवर्टाइज सही नहीं हो रहा, तो आपका प्रोडक्ट कोई भी सेल नहीं करेगा। फिर हम बात करते हैं कस्टमर लॉयल्टी की। देखिए एक प्रोडक्ट की सरवाइव तभी कर सकता है जब आपके प्रोडक्ट के साथ क्या हो, लॉयल्टी हो, लोग उसको खरीदना पसंद करें। और वो खरीदना कब पसंद करेंगे, जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी हो या आप अपने प्रोडक्ट की ऐसी सर्विसेज अपने कस्टमर को दें कि वो आपके प्रोडक्ट के साथ क्या हो जाए, लॉयल हो जाए। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि आप मार्केट में चूंकि इतने सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं, कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि आपके प्रोडक्ट के साथ कई बार कस्टमर लॉयल नहीं रह पाता। तो ये कुछ कॉमन बिजनेस प्रॉब्लम है जो हर बिजनेस को फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि इन कॉमन बिजनेस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। टिल अल्लाह।